जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्ण आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मंडी निरीक्षक एग्ज़ाम जो व्यापम की ओर से लिया जाने वाला है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है मंडी निरीक्षक का जो सिलेबस है उसमें हिंदी सब्जेक्ट भी है और हिंदी सब्जेक्ट का लगातार हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। और ये हिंदी व्याकरण का दोस्तों 8-10वां नंबर का वीडियो है। आप जो है पहला से लेकर के 9वां तक वीडियो नहीं देखे तो आप उसको ज़रूर देखिए दोस्तों। प्लेलिस्ट में हिंदी व्याकरण के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आपका दोस्तों प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काल से संबंधित प्रश्न। चूंकि इंग्लिश में भी होता है टेंस आपने पढ़ा होगा, उसी तरीके से हिंदी में भी काल होता है, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। इन्हीं सभी के बारे में डिटेल तरीके से हम समझने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए और जो स्टूडेंट नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है ज़रूर ऑन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। चूँकि दोस्तों काल से संबंधित 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आपका जो है यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन पक्का होने वाला है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं काल, जिसको इंग्लिश में टेंस के नाम से जाना जाता है। काल मतलब क्या होता है दोस्तों? समय। ठीक है, सामान्य तौर पर काल को परिभाषित करने की ज़रूरत नहीं है, आप जानते हो काल के बारे में, और काल की परिभाषा प्रश्न आएगा भी नहीं। ठीक है, तो उनके लिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं काल होता है क्या है। ठीक है, जो कार्य हम लोग करते हैं उसके रूप के जो समय है उसको बताने के लिए जो बोध कराता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? काल कहते हैं। कि उसमें ये नहीं लिखा रहेगा कि ये भूतकाल है, भविष्य काल है, वर्तमान काल है। उसको उस सेंटेंस को पढ़ने के बाद जो हमें जो पता चलता है कि यह जो समय है की अवधि है या कोई कार्य जो किया जा रहा है वो समय से पहले किया जा चुका है या फिर अभी वर्तमान में हो रहा है या फिर वर्तमान में होने वाला है। ठीक है, तो जो पहले समय से पहले जो हो मतलब जो घटनाएं जो है घट चुकी है उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? पास्ट के नाम से जाना जाता है, पास्ट टेंस या फिर भूतकाल। ठीक है, उसी तरीके से जो वर्तमान में घटना घटित हो रही है उसे प्रेजेंट टेंस के नाम से या फिर वर्तमान काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जो घटनाएं घटने वाली है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? फ्यूचर टेंस या फिर भविष्य काल के नाम से जाना जाता है। इतना तो आपको पता ही होगा, बहुत ही सिंपल सा है। इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा दोस्तों, प्रत्येक जो टेंस के जो काल हैं, प्रकार हैं, वहाँ के प्रत्येक के 4-4 पार्ट आपको पढ़ने होते हैं। ठीक है, लेकिन हिंदी में दोस्तों इसमें क्या है, पूरी तरीके से अलग है। अगर हम लोग बात करें भूतकाल की, तो भूतकाल को दोस्तों अलग अलग 6 भागों में बांटा गया है, 4, 5, 6। ठीक है, तो इस तरीके से 6 भागों में बांटा गया है। और उसी तरीके से मैं बात करूं दोस्तों वर्तमान काल को, तो वर्तमान काल को मुख्य 3 भागों में बांटा गया है। और भविष्य काल की बात करूं तो भविष्य काल को भी 3 अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो आप इसको याद रखिए। व्यापम में पूछता है वर्तमान काल को कितने उपभागों में या फिर वर्तमान काल के कितने भेद हैं। ठीक है, तो कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। मैं बताने वाला हूँ डिटेल तरीके से उसके प्रश्न किस तरीके से और बनेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। भूतकाल क्या होता है आप समझ ही चुके होंगे। ठीक है, वर्तमान काल क्या होता है, भविष्य काल होता है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं सभी को। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। आप लाइक नहीं करते हैं, जिससे अगर लाइक करोगे तो मोटिवेशन मिलता है हमें अच्छी वीडियो प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो अगर मैं उम्मीद करता हूँ आपका जो है वीडियो अच्छा लग रहा होगा, और जो चीज़ समझ नहीं आता दोस्तों डेफिनेटली कमेंट करके ज़रूर पूछा कीजिए। ठीक है, और आपकी प्रिपरेशन अच्छा हो इसलिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, चलिए भूतकाल के बारे में समझ लेते हैं। भूतकाल क्या होता है? जो समय बीत चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे वर्षा हुई थी, मतलब वर्षा जो है हो चुकी है। ठीक है, मतलब हुई थी मतलब क्या हो रहा है भाई, ये भूतकाल का है। मोहन खेला था, मतलब मोहन जो है जो खेलने का जो क्रिया है वो कर चुका है। ठीक है, उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे सेंटेंस है। ठीक है, जैसे आप पढ़ चुके हो, आपने पढ़ा था। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएगा, भूतकाल के अंतर्गत आएंगे। उसी तरीके से भूतकाल के भेद की बात करें तो भूतकाल को 6 भेद हैं इनके। ठीक है, अलग अलग प्रकार हैं, सबको देखने वाले हैं। सबसे आता है दोस्तों सामान्य भूतकाल, जो एकदम सिंपल सा होता है उसको क्या बोलते हैं? सामान्य भूतकाल या फिर पास्ट इंडेफिनिट के नाम से जिसे जाना जाता है। ठीक है, जिस क्रिया से उसके रूप के साधारणतः काम के बीते हुए समय का बोध होता है वह पाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? सामान्य भूतकाल के नाम से जाना जाता है। जैसे वर्षा हुई, लड़के आए। ठीक है, तो ये सब क्या है, सिंपल सा है, सामान्य भूतकाल के अंतर्गत आता है। उसी तरीके से दूसरा जो आता है आसन्न भूतकाल, जिसको पास्ट परफेक्ट के नाम से जाना जाता है। ये पास्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रिंट मिस्टेक है, ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट।
ठीक है। तो इसमें जो है आसन्न भूतकाल के इस नाम से इसे जाना जाता है। चूँकि दोस्तों आप अगर इसको हिंदी में ही याद रखना है, क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि आप एक तरफ एग्ज़ाम दिलाते हो तो एक तरफ हिंदी लैंग्वेज में रहता है, दूसरी तरफ इंग्लिश लैंग्वेज में रहता है। चूँकि यह जो सब्जेक्ट है लैंग्वेज का है, इसलिए आपको दोस्तों इसमें जो है ट्रांसलेशन नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो आपको इसको हिंदी में ही याद रखना है, इधर भी हिंदी रहेगा और नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा इधर से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आप इसको याद रखिए, इसका कोई ट्रांसलेशन इंग्लिश में नहीं देखने को मिलेगा। तो आसन्न भूतकाल इसका क्या है, दूसरा प्रकार है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो है पहचानना जाता है कि काम जो है भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई है, जिसमें क्या होता है तुरंत जो है अभी काम समाप्त हुआ है, उसको क्या कहा जाता है, आसन्न भूतकाल के नाम से जाना जाता है। जैसे उसने लड़ाई की है, उसने लड़ाई की है, गाड़ी आई है, वर्षा हुई है, ठीक है, वह जो है आई है। तो यह क्या हो जाएगा, सब आसन्न भूतकाल के अंतर्गत आएंगे। अब बात कर लेते हैं पूर्ण भूतकाल। अब नाम से ही पता चल रहा है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल क्या होगा, इस रूप में यह पता चलता है कि काम जो है भूतकाल में पूरा हो गया है। भूतकाल मतलब जो कुछ समय है उससे पहले ही काम जो है कुछ समय काम जो कंप्लीट होने के बाद और भी कुछ समय बीत चुका है, ठीक है। जैसे गाड़ी आई थी, वर्षा हुई थी, ठीक है, लड़के आए थे, ठीक है। जैसे देखिए अगर मैं क्या बोल रहा हूँ, वर्षा हुई, तो ये कौन सा आ जाएगा आपका, आसन्न भूतकाल में आएगा। लेकिन वर्षा हुई थी बोल दिया तो इसमें क्या हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल में आएगा। लड़के आए, ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा, आसन्न में आएंगे, ठीक है। उसी देखिए नहीं, लड़के आए उसमें क्या हो जाएगा, सामान्य भूतकाल के अंतर्गत आएगा। लेकिन क्या होता है, वर्षा हुई, ये भी दोस्तों सामान्य भूतकाल के अंतर्गत ही आएगा। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है जब आप क्या करोगे, डीपली डिटेल में इसको पढ़ोगे, ठीक है। तो देखिए इसमें वर्षा हुई थी, तब क्या हो जाएगा, ये पूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आए थे हो जाएगा। उसी तरीके से लड़के आए थे, ठीक है, ये सब किसके अंतर्गत आएगा, इसके अंतर्गत आएगा। अब बात कर लेते हैं अपूर्ण भूतकाल। मतलब क्या हो जाएगा, जो काम अभी चल ही रहा है लेकिन पूर्ण नहीं हो पाया है, वो तो क्या हो रहा है, अपूर्ण भूतकाल कहलाता है, ठीक है। इसमें काम के भूतकाल में जारी करने का पता चलता है। जैसे वर्षा आ रही थी, वर्षा आ रही थी, लड़के आ रहे थे, तो ये क्या हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। पास्ट जो है इम्परफेक्ट जो है कंटिन्यूअस टेंस के रूप में इसे जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध मतलब क्या है, डाउटफुल है कि हुआ है कि नहीं हुआ है, इस तरीके का क्या होता है, डाउटफुल होता है, जिसको क्या कहा जाता है, संदिग्ध। पास्ट मतलब भूतकाल, ठीक है। इसमें क्रिया के भूतकाल में होने का संदेह होता है। जैसे वर्षा हुई होगी, भाई रात को आप सोए थे, आपको पता नहीं चल पाया, भाई रात को बारिश हुई, सुबह उठ करके देखे ज़मीन गीला था तो आपको लगा कि वर्षा हुई होगी, ठीक है, वर्षा हुई होगी, लड़के आए होंगे। तो ये सब क्या हो जाएगा, संदिग्ध। आप कंफर्म नहीं कर पा रहे हो लेकिन क्या है, संदिग्ध की अवस्था में है, वर्षा हुई होगी तभी तो ज़मीन गीला है भाई, ठीक है। घर वालों से पूछ लीजिए। अब देखते हैं हेतु, हेतु मद भूतकाल, ठीक है। तो पास्ट कंडीशनल जो है टेंस के नाम से इसे जाना जाता है, हेतु, हेतु मद भूतकाल, ठीक है। इसमें जो है भूतकाल की क्रिया किसी कारण पर आधारित होता है तो कारण को बताया जाता है, ठीक है। तो यदि वह आता है तो मैं जाता, ठीक है। तो इसमें हेतु, हेतु जो मद भूतकाल है उसमें किसी कारण को बताते हुए बताता है, ठीक है। वह आता तो मैं जाता, यदि वर्षा होती तो खेती जो है नहीं सूखती। तो इसमें कारण को बताते हुए बताया जाता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो है प्रश्न किस तरीके से पूछता है। इसमें प्रश्न ये पूछ देगा कि लड़के आए होंगे, शब्द लिखा रहेगा, दिए हुए प्रश्न में से कौन सा काल है जो है छांटिए, ठीक है। तो लड़के आए होंगे ये प्रश्न दिया है तो ऑप्शन में दे देगा दोस्तों हेतु, हेतु मद भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। ऑप्शन नंबर 3 में देगा अपूर्ण भूतकाल और जो है पूर्ण भूतकाल। तो इस तरीके से हमको छांटना रह जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा, ठीक है, लड़के आए होंगे। तो इस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं वर्तमान काल की। तो जो कार्य जो है दोस्तों चलते हुए समय, वर्तमान में जो चल रहा है उसी को बात की जाती है तो उसको क्या कहा जाता है, वर्तमान काल के नाम से जाना जाता है। जैसे मोहन खेल रहा है, बच्चा रोता है, गाड़ी आती है, ये सब क्या हो जाएगा, वर्तमान काल के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों वर्तमान काल को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। मैंने स्टार्टिंग में बताया, तो उन्हीं के ये क्या है, अलग अलग एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अगर प्रश्न देख लेते हैं, वर्तमान काल के कितने भेद होंगे, तो अगर पूछा जाएगा तो क्या बताओगे, 3 होता है। कौन कौन सा होता है, पहला जो है सामान्य वर्तमान काल, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस क्रिया में जो है सामान्य जो है इसमें प्रयोग होता है, वर्तमान काल के होने के पता चलता है। जैसे क्या हो गया, मैं पत्र लिखता हूँ,
स्टार्टिंग में ही लिखे हो आई रीड अ लेटर, राइट आई लेटर, ठीक है। तो इस तरीके से आपने पढ़ा होगा। स्टार्टिंग में जब आप इंग्लिश पढ़ते हो दोस्तों, इंग्लिश में टेंस पढ़ते हो, सबसे पहले प्रेजेंट टेंस ही पढ़ते हो। मैं पत्र लिखता हूँ, ठीक है। उसी तरीके से मैं पत्र लिखता था, मैं पत्र लिखूँगा। इस तरीके से पास्ट, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में आपने इसको पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, जब क्या होता है सिंपल सा, मैं पत्र लिखता हूँ, राधा गाती है, तो ये क्या हो जाएगा, वर्तमान काल क्या है, कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सामान्य वर्तमान काल। अब बात करते हैं संदिग्ध वर्तमान काल, प्रेजेंट डाउटफुल। इसमें भी डाउटफुल है कि वर्तमान में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। वह पढ़ता होगा, राधा प्रतीक्षा करती होगी, ठीक है, या कर रही होगी हो जाएगा। तो दोस्तों वो क्या हो जाएगा, आपका जो है संदिग्ध भविष्य काल हो जाएगा, ठीक है। कर रही होगी, राधा प्रतीक्षा कर रही होगी, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अब बात कर लेते हैं अपूर्ण भूतकाल की। तो दोस्तों अपूर्ण वर्तमान काल की। तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नाम से इसे जाना जाता है, जिसमें क्रिया होने की जो है बात इसमें पता चले और क्रिया जो है अभी चल रही है, चालू है, इसलिए क्या है वो अपूर्ण है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अपूर्ण वर्तमान काल के नाम से इसे जाना जाता है। जैसे क्या हो गया, पक्षी उड़ रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, मैं आ रहा हूँ, तुम जा रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से इसमें भी प्रश्न बनता है दोस्तों कि जैसे राधा गाती है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान काल है। तो सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध, और दोस्तों आपका जो है अपूर्ण वर्तमान काल, तो क्या हो जाएगा वो सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत आएगा। अब बात करते हैं भविष्यत काल की। तो भविष्यत काल को फ्यूचर टेंस के नाम से जाना जाता है, जिसमें कोई भी कार्य जो है होने वाला हो उसका बोध कराता है, तो क्या कहलाता है वो भविष्यत काल के नाम से जाना जाता है। जैसे क्या हो गया, राम खेलेगा, खेला नहीं है वो खेलेगा, कृष्ण बंसी बजाएगा, तो अभी बजाया नहीं है बजाएगा, ठीक है। तो इसमें गा, गे, गी, इन चिन्हों का जो है दोस्तों इसमें प्रत्यय का प्रयोग जो है इसमें किया जाता है। सामान्य तौर पर गा, गे, गी का ही यूज़ उसमें ज़्यादा होता है। अब बात कर लेते हैं इसके भेद की। तो चूंकि मैंने बताया भविष्य काल के कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। वेरी गुड, देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो पहला तो सामान्य भविष्य काल, जो तीनों में है, ठीक है। सामान्य वर्तमान काल है, सामान्य भूतकाल है, सामान्य भविष्य काल है। तो सामान्य जो भविष्य काल होगा उसमें क्या हो जाएगा, जिसमें सामान्य होगा, मैं खेलूँगा, तुम पढ़ोगे, ठीक है, वह आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, सामान्य भविष्य काल के अंतर्गत आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब बात कर लेते हैं संभाव्य। संभाव्य मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, डाउटफुल है, ठीक है। इस संभाव किस में पढ़े हम लोग, पास्ट में भी पढ़े, प्रेजेंट में भी पढ़े, और दोस्तों अब फ्यूचर में भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। संदिग्ध वाला डाउटफुल, और सामान्य जैसे जो होता है सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, सामान्य भविष्य काल, तो ये तीनों हम लोग इसमें पढ़े हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं सामान्य भविष्यत काल की, जिसमें क्या होता है कि क्रिया के जिस रूप में भविष्य में कार्य होने की संभावना हो उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे क्या हो गया, शायद वह चला जाए, संभवतः मैं नौकरी छोड़ दूं, ठीक है। तो संभावना की बात कह रहा है, शायद वह चला जाए, संभवतः मैं छोड़ दूंगा, सॉरी छोड़ दूं, अभी छोड़ा नहीं है, छोड़ दूं। तो इस तरीके का प्रश्न जो है दोस्तों इसमें बनता है। अब बात करते हैं हेतु मद भविष्यत काल। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है। जैसे हमने पढ़ा था फर्स्ट में, जो हेतु मद कौन सा काल था दोस्तों आपका, भूतकाल, ठीक है। तो उसमें हमने पढ़ा था हेतु मद भूतकाल, जिसमें पहले के कारण जो है कारण हो दूसरे को बात पता चले, अगर वह आता तो मैं जाता। एग्जाम्पल देखे थे ना हमने, वह आता, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, वह आता तो मैं जाता, देखिए, यदि वह आता तो मैं जाता, ये हमने देखा हेतु मद भूतकाल में। वैसा ही दोस्तों इसमें हेतु मद जो है भविष्य काल है, जिसमें क्रिया के होने का दूसरी क्रिया के पर निर्भर करता है। जैसे वह पढ़ेगा तो पास हो जाएगा। हेतु मद में क्या होता है, सिंपल ही जो दोस्तों इसमें 2 ही है, एक तो है आपका पास्ट टेंस में है और एक आपका है भविष्य काल में। तो इसमें 2 सेंटेंस ही होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर निर्भर करता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, हेतु मद जो है इसमें क्या होगा करके, ठीक है।
सिंपल सा है, इतना ही आता है दोस्तों। भविष्य काल हो गया, वर्तमान काल हो गया और आपका भूतकाल हो गया। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और जो चीज़ समझ नहीं आया है ज़रूर कमेंट करके पूछिए, ठीक है। और इसका PDF अगर आपको चाहिए तो दोस्तों मेरे टेलीग्राम ग्रुप अभ्यास ऑनलाइन क्लास में जुड़े रहिए, और दोस्तों www.abhyasgk.com विजिट करके भी आप जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। हिंदी के लिए कौन सा बुक बेस्ट होगा मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। और दोस्तों प्लेलिस्ट में जा करके आपको हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग, इन सब के ट्रिकी मेथड्स हैं, रीजनिंग, हिस्ट्री है, इन सब का जो है MCQ है और संविधान है, इन सब का दोस्तों आपको वीडियो देखने को मिलेगा, तो आप उनको ज़रूर चेकआउट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसी तरीके का जानकारी और नए जॉब से रिलेटेड जानकारी नोटिफिकेशन के लिए दोस्तों मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि इसी तरीके का ज्ञानवर्धक वीडियो आपको मिलता रहेगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना व्हाट्सअप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, इंस्टाग्राम में, स्टडी मेटर ग्रुप में, ताकि इस वीडियो का फ़ायदा उन सभी लोगों को मिल सके जो कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।